करेंगे बुलेटिन का। अल फलाह को आतंकियों का सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की एक एक कड़ी अब फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रही है। आज बिग एक्सक्लूसिव बुलेटिन में आपको 3 विस्फोटक खबर हम बताएंगे। पहली खबर, आतंकियों ने अल फलाह के लैब में बड़ी सेंध लगाई और लैब से केमिकल उड़ा ले गए, जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया। दूसरी बड़ी खबर, ब्लास्ट के लिए 26 लाख रुपए जुटाए गए और ये पैसे किसने दिए, एक एक जानकारी आपको देंगे और इसकी प्लानिंग कब और कैसे की गई ये भी साथ बताएंगे। तो तीसरी बड़ी खबर आपको आगाह करने वाली है, क्यों देश में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, कैसे अमेरिका तक लूट का ये खेल जारी है, एक एक जानकारी आज आपको बिग एक्सक्लूसिव में देंगे। तो शुरू करते हैं आज का बिग एक्सक्लूसिव बुलेटिन। तो आगाज करेंगे बुलेटिन का सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच फरीदाबाद की आतंक की पाठशाला यानी कि अल फलाह के इर्द गिर्द घूम रही है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि अल फलाह की लैब से मेडिकल की पढ़ाई की आड़ में केमिकल्स चोरी किए जा रहे थे। अल फलाह की लैब से केमिकल्स की चोरी किस तरह से हो रही थी, ये भी आपको हम आज उस बुलेटिन में बताने जा रहे हैं। इस बड़ी खबर के साथ मेडिकल पढ़ाई के नाम पर किस तरह से केमिकल चोरी हो रहे थे, ये भी आपको बताएंगे और ये तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। ग्राफिक्स की हेल्प से आपको डिटेल में समझाएंगे ये पूरी कारनामे। तो देखिए, केमिकल चोरी हो रही थी, मेडिकल पढ़ाई के नाम पर केमिकल की चोरी कर रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लैब में केमिकल उठाने के डेटा का मिलान भी नहीं मिला है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। केमिकल किट, लैब का सामान गायब है। जब यहां पर आर भारत की टीम पहुंची तो उन्होंने रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी पाई है। टेस्टिंग करने के लिए केमिकल्स गायब पाए गए हैं। लैब में जो केमिकल्स का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए किया जाता है वो गायब मिले हैं। लैब में उनका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन गलत कामों के लिए। बैग में रखकर लैब का सामान कैंपस से बाहर ले जाया जा रहा था। ये बड़ी ऐसी खबरें हैं जिस पर आर भारत आपको डिटेल में आज जानकारी देगा और डिटेल में एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप देखिए। अल फलाह की लैब से केमिकल चोरी, किस रसायन से बम की टेस्टिंग, दिल्ली धमाके में 26 लाख का खुला राज। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही इससे नए एंगल जुड़ते जा रहे हैं। इस जांच में केंद्र में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो आतंक का नया अड्डा बन चुकी थी, जिसे शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वो कट्टरवाद की प्रयोगशाला बन चुकी थी। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच से अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर मुजमिल और उमर डॉक्टर शाहीन मेडिकल पढ़ाई छात्रों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर करते थे लैब से केमिकल्स की चोरी। लैब में ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल उठान के डेटा का मिलान नहीं हो रहा। काफी केमिकल किट और लैब का सामान गायब पाया गया, जिसको लैब से बाहर निकालने से पहले किसी तरह की कोई एंट्री नहीं करवाई गई। अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्टिंग करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स और लैब की किट लैब से गायब कर दी गई। छोटी छोटी मात्रा में अपने बैग और गाड़ियों की डिग्गी में रखकर लैब का सामान कैंपस से बाहर ले जाया गया। अब गिरफ्तार आतंकियों से एनआईए इस केमिकल के बारे में पूछताछ कर रही है। लैब से कौन सा केमिकल कब निकाला गया, किसका क्या इस्तेमाल होता है, ये तय कौन करता था। साथ ही केमिकल से बम बनाने के लिए क्या विदेशी हैंडलर्स बताते थे कि किस केमिकल से कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक तैयार किए जा सकते हैं। वहीं आतंकी मुजमिल ने जांच एजेंसियों के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। साल 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक, रिमोट और डिवाइस का इंतजाम कर रहे थे। वहीं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री खरीदने के लिए 26 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई थी।
ब्लास्ट के लिए सेल्फ फंडिंग की गई थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए, डॉक्टर मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए की मदद की थी। वहीं डॉक्टर उमर ने 2 लाख दिए थे, तो डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद कुल 26 लाख रुपए कैश में जमा कर डॉक्टर उमर को दिए गए। वहीं अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुजम्मिल की थी। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में NPK खाद खरीदा था। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर मोहम्मद की थी। उमर मोहम्मद को ही इस विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं सूत्रों ने बताया कि विस्फोट से पहले के दिनों में उमर और मुजम्मिल के बीच इस 26 लाख रुपए लेन देन को लेकर मतभेद या जांचकर्ता इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या पैसे को लेकर विवाद ने ग्रुप की प्लानिंग पर असर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रची जा रही थी दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, और ये आज या कल से नहीं 2 सालों से चल रहा था। यहाँ लेबोरेटरी से केमिकल्स गायब हैं, और जब रिकॉर्ड्स खंगालने के लिए आर भारत की टीम पहुंची अल-फलाह यूनिवर्सिटी तो पता चला कि यहाँ केमिकल्स गायब हो रहे हैं। तो अब आपको धमाके के लिए जुटाए गए 26 लाख रुपए का राज भी हम बताते हैं। कैसे 26 लाख रुपए फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए, कैसे सेल्फ फंडिंग डॉक्टर मुजम्मिल कर रहा था। 5 लाख रुपए डॉक्टर मुजम्मिल को दिए गए थे, डॉक्टर आदिल को 8 लाख रुपए दिए गए थे, और डॉक्टर मुजफ्फर को 6 लाख रुपए, डॉक्टर उमर 2 लाख रुपए, डॉक्टर शाहीन 5 लाख रुपए। ये सभी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 26 लाख का ये कैश था जो कि इन्होंने सेल्फ फंडिंग की थी, और फिर ये फंडिंग ये इस्तेमाल कर रहे थे दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के लिए। ये फंडिंग इस्तेमाल हो रही थी दिल्ली को दहलाने के लिए। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी से केमिकल्स गायब होते रहे, फंडिंग होती रही, लेकिन कानो कान खबर नहीं हुई किसी को। 2 साल से ये प्लानिंग रची जा रही थी। एक डिटेल रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं किस तरीके से 26 लाख रुपए जुटाए गए और कैसे इन रुपयों का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट के लिए किया गया। NIA दिल्ली धमाके की जांच कर रही है। दिन ब दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच के केंद्र में है फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, आतंक की वो पाठशाला जहां धमाके का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का गढ़, वही यूनिवर्सिटी जहां से डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, मैडम सर्जन शाहीन और आदिल समेत आतंकी डॉक्टरों का पूरा नेक्सस काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को NIA पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस और कमरों में धमाके की पूरी जमीन तैयार की गई, विस्फोटक बनाया गया और पूरी आतंकी चेन ऑपरेट हो रही थी। जांच एजेंसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी इस यूनिवर्सिटी की हर परत खंगाल रही है, और अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूनिवर्सिटी के 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ हुई और लगभग हर बयान में विरोधाभास निकला। किसी ने कहा डॉक्टर क्लास में थे, कोई बोला अस्पताल में थे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता पाया। इतना ही नहीं, NIA ने यह भी पाया कि अधिकांश संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक गायब हो गए। फेसबुक, इंस्टा और एक्स सभी डीएक्टिवेट पाए गए। मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे, चैट, मेल सब खाली था। 10 नवंबर की धमाके वाली शाम अल-फलाह का सिस्टम एक झटके में बदल गया। कई डॉक्टर्स और फैकल्टी ड्यूटी बीच में ही छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए। यहां तक कि बहुत से स्टाफ कर्मचारी भी जांच की भनक मिलते ही यूनिवर्सिटी से फरार हो गए। NIA को शक है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड एग्जिट प्लान था। जांच का दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा है पैसे का। कई खातों में 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन वो खाते अब फ्रीज हो चुके हैं। NIA ED के साथ मिलकर मनी ट्रेल खंगाल रही है। कॉल लॉग, चैट हिस्ट्री, विदेशी नंबरों से संपर्क, सबकी जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट अब रडार पर है। हर लैब की फुटेज खंगाली जा रही है, हर स्टाफ की डिजिटल हिस्ट्री चेक हो रही है। NIA फुल एक्शन में है, और जैसे जैसे टेरर मॉड्यूल के इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है, सवाल उठ रहा है कि क्या एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे लोग इतनी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। जवाब मिलने में शायद कुछ वक्त लगे।
लेकिन जांच की रफ्तार बताती है कि दिल्ली धमाके के पीछे छिपे हर चेहरे का बेनकाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।